जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मॉडल बिहार डीएलएड एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन का, सोशल साइंस का प्रश्न देखेंगे जो जो प्रत्येक सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रीवियस का प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन बुक का पीडीएफ के साथ पीडीएफ को से लेकर हम करवाते हैं, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। सारे सेलेक्टेड प्रश्न है जो 2023 में भी पूछा हुआ इस प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न करो। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 का सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न लेते हैं। तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, उससे आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न है, तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है तो इसे कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 71 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे सावधि जमा। कौन सावधि जमा कहते हैं? ऑप्शन 3। अगली कि उपाय एवं युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो उपाय एवं युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं वो राज्य सरकार के लिए है। किसके लिए है? राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है? तो ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 3 हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, जो भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक है। अगली प्रश्न कि भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया? भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया था राजस्थान में। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के हिरोशिमा में किया था परमाणु बम का परीक्षण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगले कि कौन सा भारतीय धार्मिक त्योहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार भारतीय धार्मिक प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कुंभ का मेला। किसका? कुंभ का मेला। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगली निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? किसका संबंध पंचायती राज से है? तो वो बलवंत राय समिति, जो वो पंचायती राज से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगली निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र क्या संरक्षण करता है? तो निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 3 बंदी प्रक्षीकरण। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 भूमि, श्रम और पूंजी। भूमि, श्रम और पूंजी। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न है 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों 79 का, वो था ऑप्शन 2 पट्टाभी सितार मैया। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? भारत के किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो 80 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं पुडुचेरी का विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अगली प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया और जिसने राज्य के अविभाज्य रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं वो श्री कृष्णा कमेटी को। किसको? श्री कृष्णा कमेटी को। अगली कि पनामा नहर जोड़ता है। तो पनामा नहर जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। ऑप्शन 3। अगली कि मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा वास्तविक मुगल शासक कौन था? मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा तो वास्तविक मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन हो जाएंगे वो थे राजकुमार शहरयार थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली कि महामारी के दौरान सरकार डैश मूल अधिकारों को आम जनता के हित में
प्रतिबंधित कर सकती है। तो 84 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो 85 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 3, दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी थे। अगली प्रश्न कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीयता समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? कब? 1904 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर ने किया था। कौन? वी.डी. सावरकर। अगली कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के दौरान जो भारत का वायसराय था वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन था, जो ये सती प्रथा पे विरोध किया था। तो 1905 में। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए 2, भगवती चरण वोहरा। कौन? भगवती चरण वोहरा ने लिखा। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए थे? तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगली निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो वो तापी नदी है। कौन नदी है? तापी नदी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो सामाजिक अध्ययन के सोशल साइंस के जो प्रश्न आपका बने वो टोटल बने हैं 20 गो प्रश्न बने हैं। कौन? 20 गो प्रश्न बने हैं। सारे प्रीवियस का प्रश्न और सिलेक्टेड प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, सेट नंबर 10 के। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।